हेलो बच्चों, आज हम लोग करने जा रहे हैं क्लास 12 का इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। ठीक है, फुल कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। एओडी का ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है जिससे कम से कम 4 से 5 नंबर का आता है। ठीक है, तो अगर आपने बेसिक कॉन्सेप्ट इसका सीख लिया तो ये मान के चलिए कि ये टॉपिक बहुत अच्छा होने वाला है। रियल लाइफ एप्लीकेशन इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अक्सर बच्चों को ये जल्दी समझ में आ जाता, बट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो है उसको समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो कुछ टेक्निकल चीज़ें भी हैं जिसको समझना बहुत ज़रूरी, नहीं तो फिर ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में हमेशा कन्फ्यूजन बना रहता है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं ये बढ़िया सा टॉपिक। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक के देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। डीप कॉन्सेप्ट देखेंगे, जेई के प्रोस्पेक्टिव से भी देखेंगे, और बोर्ड जो है सीबीएसई बोर्ड उसमें कितना पार्ट आता है वो भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए शुरू करते हैं। ठीक है, अब हमारे पास चैप्टर जो ये है चैप्टर 5 का, ठीक है, ये चैप्टर 6 का, ठीक है, चैप्टर 6 का ये हमारे पास एओडी का एक एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का एक पार्ट है ये। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। तो अगर हम लोग देखें एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का ये एक पार्ट है। ठीक है, और इस पार्ट को हम लोग बोल रहे हैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, तो क्या चीज है ये? इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। ठीक है, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए आइए तो इसको थोड़ा सा लॉजिकली और थोड़ा एनालिटिकली जो है थिंकिंग से इसको समझेंगे कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग है क्या। बेसिकली यहाँ पर इंक्रीजिंग का मतलब अगर आप जो है देखेंगे तो कोई चीज़ बढ़ना होता है। ठीक है, क्या होता है? कोई चीज़ यहाँ पर बढ़ना है। इंक्रीजिंग का अगर हम लोग मतलब अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या है? मतलब यहाँ पर मतलब है बढ़ना, कोई चीज़ बढ़ रही होगी। डिक्रीजिंग का मतलब है यहाँ पर घटना, तो इसका मतलब कोई चीज़ घट रही होगी। ठीक है, बात समझ में। अब वो क्या चीज़ है? तो यहाँ पर हम लोग पढ़ने वाले हैं कि फंक्शन को देखेंगे कि फंक्शन किस तरीके से बढ़ रहा है और किस तरीके से घट रहा है। ठीक है, तो उसी को बोलेंगे कि ये इंक्रीजिंग फंक्शन है और डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो देखिए, अगर हम आपको एक एग्जाम्पल लेकर के समझाएं यहाँ से, ठीक है, मान लीजिए कि आप पहाड़ पर चढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पर पहाड़ की बात कर लें, ठीक है, एक कोई माउंटेन की बात कर लें कि माउंटेन कुछ इस तरीके का है ये। मान लिया आप इसके ऊपर क्या कर रहे हैं? चढ़ रहे हैं। ठीक है, कोई आदमी यहाँ पर है, ठीक है, कोई बच्चा हम मान लेते हैं कि यहाँ पर दिया गया और ये क्या कर रहा है? इस पहाड़ के ऊपर धीरे धीरे ये चढ़ रहा है। ठीक है, बात समझ में आ गई। धीरे धीरे वो चढ़ रहा है इस पहाड़ के ऊपर, वो यहाँ से यहाँ तक के आ गया। ठीक है, क्लियर है। तो अगर आप इसके ग्राफ को देखेंगे बहुत, ठीक है, अच्छे से अगर आप इस ग्राफ को ऑब्जर्व करते हैं तो आप देखेंगे, क्या देखेंगे कि ये जो लड़का है ये ग्राफ पे जब चढ़ता है, ये पहाड़ के ऊपर जब चढ़ता है तो धीरे धीरे इसकी हाइट क्या हो रही है? धीरे धीरे इसकी हाइट क्या हो रही है? बढ़ रही है। ठीक है, अगर आप देखेंगे यहाँ से पहुंचते पहुंचते यहाँ से ये ऊपर की तरफ ये और जाएगा। ठीक है, मान लीजिए कि ये यहाँ पर आ गया हो। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ओवरऑल आप देखेंगे कि ये नीचे से, ठीक है, इस पॉइंट से ये यहाँ तक के, ये इस पॉइंट तक के पहुंच गया है। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे कि यहाँ पर इसकी हाइट कम से कम इतनी रही होगी। ठीक है, इसकी हाइट कम से कम इतनी रही होगी इस पॉइंट पे, और इस पॉइंट पर आने के बाद अगर आप इसकी हाइट देखेंगे तो इसकी हाइट बढ़ करके ये हो गई है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ से ऑब्जर्व करेंगे तो बढ़ करके ये हाइट क्या हो गई? इंक्रीज हो गई। तो कहने का मतलब है कि अगर हम लड़के को थोड़ी देर के लिए फंक्शन मान लेते हैं, एफ मान लेते हैं, तो आप देखेंगे कि ये लड़का धीरे 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 क्या हो रहा है? आगे बढ़ रहा है। इसका मतलब ये क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। इसकी हाइट जो है वो क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। ठीक है, बात समझ में आ गई। इसे इंक्रीज कहेंगे। ठीक है, हाइट इंक्रीजिंग हो रही है, यहाँ पे इंक्रीज कर रही है। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर फंक्शन जो है इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, हम क्या बोलेंगे? हम यहाँ पर बोलेंगे कि दिया हुआ जो फंक्शन है वो कैसा फंक्शन है? वो फंक्शन इंक्रीजिंग है। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब यही सेम केस अगर हम यहाँ पर छोटा सा बना लें, अगर यही सेम केस हम यहाँ पर छोटा सा बना लें, ठीक है, कि मान लीजिए कि कोई इंसान ऊपर से नीचे की तरफ उतर रहा है। ठीक है, मान लीजिए वो पहले यहाँ टॉप पे था, फिर उसके बाद धीरे से यहाँ पे आ गया। ठीक है, फिर उसके बाद कुछ देर के बाद आप देखेंगे वो यहाँ पर आ गया। तो सबसे मैक्सिमम हाइट पे देखिए वो यहाँ पर था, फिर धीरे धीरे करके आप देखेंगे कि वो नीचे उतर रहा है। इसका मतलब उसकी हाइट जो है वो क्या हो रही है? आपकी डिक्रीज कर रही है। ठीक है, उसकी हाइट क्या कर रही है? डिक्रीज कर रही है। इसका मतलब इस केस में अगर हम बात करेंगे तो इस केस में हमको क्या मिल रहा है? इस केस में हमको मिल रहा है कि हाइट डिक्रीज हो रही है। इसका मतलब ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, ये कैसा फंक्शन है? ये फंक्शन है आपका डिक्रीजिंग। क्लियर है? आई होप कि ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। एक हमने एग्जाम्पल लेकर के आपको ये समझाया है। ठीक है, तो आइए जरा नेक्स्ट अगर हम लोग देखें यहाँ पर, ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा मैथमेटिकली समझते हैं। ठीक है, मैथमेटिकली अगर हम लोग आपको समझाएं यहाँ पर, तो अगर हम मान लेते हैं लेट, ठीक है, लेट एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स, एक हमने फंक्शन मान लिया। ठीक है, बी अ फंक्शन,
एक हमने मान लिए कि ये क्या है, ये एक फंक्शन है, ठीक है, बी अ फंक्शन फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, मतलब सभी रियल नंबर पर ये डिफाइंड है, ठीक है। बेसिकली अगर आप देखेंगे तो ये क्या है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। ये क्या है, ये फंक्शन कैसा है, फंक्शन आपको एक स्ट्रेट लाइन की तरह मिलेगा, ठीक है, ये एक स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है। अगर आप मान लीजिए कि इसको ड्रॉ करते हैं, प्लॉट करते हैं, तो सेट ऑफ सोल्यूशन आपको चाहिए होंगे। तो मान लेते हैं कुछ सेट ऑफ सोल्यूशन हम बना लेते हैं। यहाँ पर अगर हम दिखाएं आपको तो ये कुछ इस तरीके से हमने क्या किया है, सेट ऑफ सोल्यूशन यहाँ पर बनाया। तो इसको अगर हम लोग x ले ले बच्चों, इसको हम y ले लें, तो अगर आप देखेंगे कि x की जगह पे 0 या y क्या कर लें, अगर हमने fx लिया तो इसको हम लोग, ठीक है, इसको हम लोग fx ही कह दे रहे हैं ताकि कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, ठीक है। इसको हम लोग क्या कह दे रहे हैं, fx है ये हमारे पास क्या दिया गया, fx। अगर x की वैल्यू 0 लेते हैं तो fx की वैल्यू भी 0 हो जाएगी, और अगर हम x की वैल्यू 1 लेते हैं तो आप देखेंगे जैसे ही यहाँ पर x की यहाँ पे 1 रखेंगे तो वैल्यू f की 1 आ जाएगी, मतलब फंक्शन की वैल्यू 1 आ जाएगी। और अगर आप यहाँ पर -1 लेते हैं, x यहाँ पे -1 रहते हैं तो fx की वैल्यू भी -1 मिलेगी। इसी तरीके से अगर आप 2 लेते हो तो fx की वैल्यू भी 2 मिलेगी, और 3 लेते हो तो fx की वैल्यू भी 3 मिलेगी, ठीक है। तो बेसिकली अगर हम आपको बना करके दिखाएं कर्व, ठीक है, तो अगर हम आपको कर्व बना करके दिखाएं यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर हम आपको बना करके दिखाने जा रहे हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए ये इसका हम ग्राफ बनाए, ठीक है, इसका हम ग्राफ बनाए, तो आप देखेंगे क्या देखेंगे यहाँ पर, ठीक है, कि ये एक स्ट्रेट लाइन मिल रही है जो कि ओरिजिन से पास हो रही है, ठीक है। ये कहाँ से पास हो रही है, ठीक है, अगर हम आपको दिखाएं तो ये ओरिजिन से कुछ इस तरीके से पास होते हुए निकलेगी, ठीक है। ये लाइन कुछ इस तरीके से पास होते हुए यहाँ पर निकलेगी। तो और ये लाइन है कौन सी, ये लाइन है आपके पास fx = x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। अब आप यहाँ पर देखिए कि जब यहाँ पर 0 था तो fx की वैल्यू भी 0 थी। अगर हम यहाँ पर 1 ले लेते हैं, ठीक है, अगर हम यहाँ पे 1 ले लेते हैं तो इसकी वैल्यू भी आपको क्या मिलेगी, 1 मिलेगी। अगर यहाँ पर हम 2 ले लेते हैं तो आप देखेंगे फंक्शन की वैल्यू भी आपको 2 मिलेगी। अगर हम यहाँ पर 3 ले लेते हैं तो x की वैल्यू 3 पर आप देखेंगे फंक्शन की वैल्यू भी क्या हो रही है, मिल रही है। तो कहने का मतलब है कि जब आप यहाँ से देखोगे, अगर आप यहाँ से देखो, ठीक है, इस केस में देखो कि यहाँ से जब आप इधर आगे की तरफ बढ़ रहे हो, ठीक है, बात समझ में आ गई, लेफ्ट टू राइट अगर आप जा रहे हैं, ठीक है, लेफ्ट टू अगर आप राइट जा रहे हैं तो आप देखेंगे जब x बढ़ रहा है, इधर की तरफ जब x बढ़ रहा है तो यहाँ से उसकी हाइट भी बढ़ रही है। हाइट का मतलब फंक्शन की वैल्यू भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। बात समझ में आ गई। पहले आपका 1 था, 1 से बढ़ करके 2 हो गया, तो 1 पे वैल्यू आप देखेंगे कि 1 ही थी, और 2 पे वैल्यू कितनी आ गई, 2 पे वैल्यू भी 2 आ गई, ठीक है। तो आपने क्या देखा यहाँ पर कि जैसे आप लेफ्ट टू राइट बढ़ते हो इधर, ठीक है, x की तरफ, ठीक है, ओरिजिन से x की तरफ आगे बढ़ते हो तो आप देखोगे फंक्शन की वैल्यू भी बढ़ रही है। तो इसका मतलब क्या है कि ये कैसा है, ये लाइन जो दिख रही है हमको ये कैसी है, इंक्रीजिंग है, ठीक है। कहने का मतलब ये ग्राफ कैसा है, यहाँ पर इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है। बात समझ में आ गई, ये क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। सिमिलरली अगर यहाँ पर आप बात करें, सिमिलरली अगर आप बात करें, आप एक ऐसा फंक्शन लेते हो fx = -x, तब ये फंक्शन कैसा हो जाएगा, तब ये डिक्रीज करेगा। तो इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे कि ये फंक्शन कैसा है बच्चों, ये फंक्शन है डिक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है। ये कैसा फंक्शन है, ये है आपका डिक्रीजिंग फंक्शन। क्लियर है ये चीज, इतना समझ में आया कि फंक्शन कैसे इंक्रीज कर रहा है, हर एक x की वैल्यू पे आपका ये जो fx की वैल्यू वो बढ़नी चाहिए, ठीक है। तो अगर ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब ये फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है। तो यहां पर आप लिख भी सकते हो नोट करके, ठीक है, नोट करके आप क्या लिख सकते हो, व्हेन x इंक्रीज, ठीक है, यहां पर आप लिखेंगे कि when x increases, ठीक है, when x increases then fx is also increases या is increasing, then fx is called increasing function। तब fx क्या हो जाएगा बच्चों, तब fx हो जाएगा इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ गई, fx कैसा हो जाएगा, इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। क्लियर है ये चीज, बात समझ में आ गई। तो आइए जरा इसको और एग्जाम्पल लेके समझाते हैं। अब रियल लाइफ एग्जाम्पल लेकर के हम इसको और समझाते हैं, ठीक है। रियल लाइफ एग्जाम्पल ले लेते हैं ताकि आपको, ठीक है, और अच्छे से ये समझ में आ जाए कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का मतलब क्या है, ठीक है। अगर हम आपसे यहाँ पर कहें, ठीक है, कि मान लीजिए ये एज है, ठीक है, और यहाँ पर बच्चे की हाइट है, ठीक है, एज के हिसाब से हमने हाइट लिया। अगर मान लीजिए उसकी एज कितनी दी गई है, यहाँ पर अगर हम लोग मान लेते हैं कि एज दी गई है 10 ईयर्स,
ठीक है 10 ईयर से, तो उसकी हाइट थी 120 सेंटीमीटर। मान लिया अगर उसकी एज क्या हो जाएगी, उसकी एज 12 ईयर्स हो जाएगी, तो मान लेते हैं उसकी हाइट कितनी हो गई 140 सेंटीमीटर। अगर मान लो वो 14 ईयर्स का है, ठीक है 14 ईयर्स का है, तो मान लेते हैं कि उसकी हाइट कितनी हो गई 150 सेंटीमीटर हो गई। तो आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे, ठीक है यहां पर अगर आप ऑब्जर्व करो, ठीक है इस फंक्शन को, जैसे जैसे आप देख रहे हैं कि एज बढ़ रही है वैसे वैसे उसका, ठीक है हाइट भी क्या हो रही है, वैसे वैसे हाइट भी, ठीक है इंक्रीज हो रही है, वैसे वैसे हाइट भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो कहने का मतलब है कि आपका जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, ठीक है टाइम जैसे जैसे अगर आप देखेंगे बढ़ रहा है, ठीक है बढ़ रहा है, तो आपको क्या चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, आपको देखने को मिल रहा है कि उसकी हाइट क्या हो रही है, हाइट बच्चों इंक्रीज कर रही है। तो इसलिए हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि ये कैसा फंक्शन है, ये कैसा फंक्शन, अगर थोड़ी देर को हम x को टाइम ले लेते हैं, ठीक है x को हम क्या ले लेते हैं, टाइम, ठीक है और fx को हम लोग, या x को टाइम या एज हम कह लें, ठीक है x को अगर हम लोग एज ले लेते हैं और fx को हम लोग क्या ले लेते हैं, हाइट। तो कहने का मतलब है हर एक x की वैल्यू पर fx की वैल्यू बढ़ रही है। इसका मतलब ये फंक्शन कैसा हो जाएगा, ये फंक्शन हो जाएगा बच्चों इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे ये फंक्शन कैसा है, ये फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है। आई होप कि ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो आइए जरा आप मैथमेटिकल एग्जाम्पल लेकर के और समझाते हैं इसको थोड़ा सा, फिर उसके बाद हम इसकी टेक्निकल चीजों पे चलते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग देखें, अगर हम लोग मान लेते हैं कि एक कोई फंक्शन ले लेते हैं, ठीक है हम फंक्शन क्या ले लेते हैं, लेट, ठीक है लेट एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ठीक है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। अगर मान लीजिए कुछ इस तरीके का हम फंक्शन ले रहे हैं और ये फंक्शन कैसा है, ये पैराबोलिक फंक्शन है, ठीक है ये फंक्शन कैसा है, ये एक पैराबोला दिया गया है, ठीक है क्लियर है, बात समझ में आ गई। तो अगर हम इसका ग्राफ देखें, जरा जरा इसका ग्राफ देखें, ठीक है इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो ये मान लीजिए कि अगर हम यहाँ पर इसका ग्राफ बना करके आपको दिखाएं, ठीक है तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ग्राफ जो होगा वो इसका कुछ इस तरीके से आपको बनता हुआ नजर आएगा, ठीक है ये पैराबोला कुछ इस तरीके से आपको नजर आएगा, ठीक है। तो ये x एक्सिस हो गई, ये x डैश हो गई, ये आपके पास y है और ये y डैश है, ठीक है और ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट ओरिजिन है। तो अब अगर आप टेबल में देखें, ठीक है अगर आप टेबल से देखें, ठीक है टेबल से अगर आप देखेंगे कि मान लेते हैं ये x है, ठीक है ये x है और ये आपका क्या है fx है, ठीक है। अब यहां पर देखो अगर हम x की वैल्यू 0 ले रहे हैं तो fx की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 0, और अगर हम x की वैल्यू 1 ले रहे हैं तो fx की वैल्यू भी 1 आ जाएगी, और हम अगर x की वैल्यू 2 ले रहे हैं तो fx की वैल्यू 4, और अगर हम लोग -1 ले रहे हैं तो fx की वैल्यू 1 आ जाएगी, और -2 ले रहे हैं तो fx की वैल्यू भी 4 आ जाएगी, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से हमने ये टेबल लेकर के ग्राफ ड्रॉ किया है। तो आओ जरा देखते हैं। अब मान लो कि अगर आपने x की वैल्यू 1 ली थी तो fx की वैल्यू 1 हो गई, और अगर आपने x की वैल्यू 2 ली थी तो fx की वैल्यू भी कितनी हो गई 2 हो गई। इधर देखिए -1 ली थी तो भी वैल्यू 1 होगी, और अगर आपने -2 ली थी तो भी वैल्यू क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। अब अगर आप यहां से देखो, यहां से यहां तक के अगर आप देखें लेफ्ट टू राइट अगर आप देखेंगे तो हर एक x की वैल्यू पे, ठीक है हर एक x की वैल्यू पे आप देखेंगे क्या मिल रहा है आपको, fx की वैल्यू बढ़ती हुई मिल रही है, ठीक है। आप यहां पर देख लो चाहे तो, अगर आपने एट x इक्वल्स टू 1 लिया है तो f1 कितना मिला, वो 1 था। अगर आपने एट x इक्वल्स टू, ठीक है 2 ले लिया है तो f2 आपको कितना मिल गया है 4 मिल गया है। तो देखिए प्रीवियस वाले से, ठीक है अगर आप देखेंगे कि x की वैल्यू छोटी है और यहां पर x की वैल्यू बड़ी है, तो अगर आप देखेंगे जैसे जैसे x बढ़ रहा है वैसे वैसे आप देखेंगे यहां पर fx की वैल्यू भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो इसका मतलब ये वाला पार्ट कितना हो गया, इधर का पार्ट अगर आप देखोगे तो इधर का हिस्सा क्या हो गया इंक्रीजिंग फंक्शन, इधर का हिस्सा क्या हो जाएगा ये इंक्रीजिंग हो जाएगा। अब जब तुम यहां से इधर की तरफ चलते हो, ठीक है इधर लेफ्ट टू राइट चलते हो, यहां से अगर आप देखें, यहां से लेफ्ट टू राइट अगर आप चलते हैं, ठीक है तो ऑब्जर्व करिए कि यहां पर -1 था, यहां पर -2 था, ठीक है बात समझ में आ गई। यहाँ पे -1 है, यहाँ पे -2। जब आप देखेंगे कि -1 से -2 मतलब ये जब आप इधर बढ़ोगे तो आप देखोगे इधर की तरफ ग्राफ क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, इधर की तरफ ग्राफ डिक्रीज हो रहा है। इसका मतलब ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, ये वाला पोर्शन, ठीक है आपका हो जाएगा डिक्रीजिंग फंक्शन। क्लियर ये चीज, इतना समझ में आ गया, ठीक है ये डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया। तो आइए जरा कुछ और चीजें इसकी देखते हैं। अब अगर मान लिए कि हम एक ग्राफ इस तरीके का लेते हैं, ठीक है अगर मान लिया हमारे पास ग्राफ कुछ इस तरीके का दिया गया है, ठीक है
अगर मान लेते हैं ये कार्टेशियन प्लेन है हमारे पास, ठीक है, ये हमने कुछ ये इस तरीके का हमने कार्टेशियन प्लेन ले लिया, ठीक है, ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये हमारी एक्स डैश है, और ये हमारी वाई एक्सिस है, और ये हमारा वाई डैश है, ये ओरिजिन हम लोग ले लेते हैं। अब ग्राफ मेरा कुछ इस तरीके का, ये पहले ऊपर की तरफ गया, फिर इधर कांस्टेंट आ गया, फिर इसके बाद इधर ऊपर की तरफ गया, ठीक है, बात समझ में आ गई। ये ग्राफ कुछ इस तरीके से मूव कर रहा है, ठीक है, बात समझ में आ गई, इस तरीके से मूव कर रहा है। अब आप यहां पर देखिए, यहां पर ऑब्जर्व करने वाली चीज क्या है, तो यहां पर अगर आप देखोगे बच्चों कि यहाँ पे किसी भी पॉइंट पर अगर आप देखें, अगर यहाँ पे 1 ले रहे हैं, ठीक है, x की वैल्यू, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ये आ गया, ठीक है, fx की वैल्यू। अगर आप 2 लेते हो तो आप देखोगे धीरे धीरे ये बढ़ रहा है, ग्राफ यहां तक के बढ़ा, इस पॉइंट तक के अगर आप देखोगे, ठीक है, हम मान लेते हैं कि यहाँ पर पॉइंट क्या है, यहाँ पर पॉइंट x0 है, तो x0 पे जो फंक्शन की वैल्यू बच्चों मिली वो क्या मिल गई, वो मिल गई fx0। तो यहां से यहां तक के अगर आप देखोगे, यहां से यहां तक के फंक्शन क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। फंक्शन कैसा है बच्चों, ये फंक्शन इंक्रीजिंग है, क्लियर है ये चीज, ये फंक्शन इंक्रीजिंग है, बट आपको यहां से यहां तक के देखना है, ठीक है, यहां से यहां तक के देखिए x0 से, ठीक है, अगर आप x1 तक के देखते हो तो यहां पर देखिए फ्लैट है, यहां पे फ्लैट है, यहां पर फंक्शन क्या है, यहां पर फंक्शन कांस्टेंट है। अगर आप यहां पर बात करेंगे तो यहां पे फंक्शन क्या है, कांस्टेंट है, यहां से यहां तक के जितने भी पॉइंट्स आएंगे उन सब पे फंक्शन क्या है, सेम है, ना ही, ठीक है, ऊपर जा रहा है ना ही नीचे, एक फ्लैट है। फिर अगर आप आगे देखोगे तो यहां से आप देखोगे फंक्शन फिर से बढ़ना शुरू कर गया, ठीक है, यहां से अगर आप देखेंगे फिर से ये फंक्शन क्या होने लगा, फिर से ये फंक्शन क्या होने लगा, बढ़ने लगा। तो ये वाला पार्ट भी क्या है, ये वाला पार्ट भी आपका इंक्रीजिंग दिख रहा है, ठीक है, बात समझ में आ गई। अगर आप ओवरऑल की बात करेंगे, मतलब हर एक एक्स पे आपको क्या मिल रहा है, y की वैल्यू, मतलब या फंक्शन की वैल्यू बढ़ती हुई मिल रही है, बट इतने पोर्शन पे आपका कांस्टेंट है। अगर आप पूरे इंटरवल की बात करते हो, यहां से 0 से लेकर के अगर आप यहां तक के जाते हो तो आप क्या कहोगे, दिया हुआ फंक्शन, ठीक है, गिवन फंक्शन इज इंक्रीजिंग, ठीक है, गिवन फंक्शन, गिवन फंक्शन, ठीक है, गिवन फंक्शन fx इज इंक्रीजिंग, ठीक है, कैसा फंक्शन है, ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है, बात समझ में आ गई, ये कैसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग, मतलब कहें कि ओवरऑल इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है, ओवरऑल इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है, बात समझ में आ गई, ओवरऑल क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन। अब यहां पर आता है इंक्रीजिंग खाली और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, तो अब यहां पर खेल शुरू होता है, इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का खेल शुरू होता है। अब देखिए, अब आपको यहां पर जो कॉन्सेप्ट मिला वो कॉन्सेप्ट कैसे मिल रहा है, आओ जरा चेक करो, ठीक है। अब यहां पर जो कॉन्सेप्ट मिला हमको मैथमेटिकली, वो कॉन्सेप्ट ये मिल रहा है कि अगर आप यहां पर देखो x की वैल्यूज को, कि x1 और x2 दो पॉइंट लिए आपने, ठीक है, x1 की वैल्यू क्या है, छोटी है किससे, x2 से, ठीक है, x1 की वैल्यू अगर x2 से छोटी है, ठीक है, बात समझ में आ गई। देन आपको फंक्शन की वैल्यू भी क्या मिलेगी उस पॉइंट पर, ठीक है, बड़ी मिलेगी, मतलब अगर x2 बड़ा है तो उसका फंक्शन की वैल्यू भी क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। देन द फंक्शन, ठीक है, देन द फंक्शन इज इंक्रीजिंग, ठीक है, देन द फंक्शन इज इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है, देन द फंक्शन इज इंक्रीजिंग, ठीक है, गिवन इंटरवल, इन द गिवन इंटरवल, जिस इंटरवल में भी बात हो रही होगी उस इंटरवल की हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, बात समझ में आ गई। ओवरऑल आपको क्या मिला, ठीक है, अगर मैथमेटिकल डेफिनेशन की बात करें, ओवरऑल यहां से क्या मिला, ओवरऑल हमको यहां पर मिल गया, ठीक है, इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट हमको क्या मिला, ठीक है। अगर हम लोग देखें इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए, तो मान लिए कोई फंक्शन आपका क्या दिया गया, लेट y is equals to fx be a function, let fx be a function in an interval I, ठीक है, और ये I कैसा है, a कॉमा b ले लेते हैं, ठीक है, बात समझ में आ गई। तो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a कॉमा b, ये है अगर क्या है x1 की वैल्यू, ठीक है, मतलब x2 की वैल्यू x1 से बड़ी है, और देन अगर इसके फंक्शन की वैल्यू भी, ठीक है, फंक्शन की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, इसकी बड़ी हो जाएगी, मतलब fx2, ठीक है, इज ऑलवेज ग्रेटर देन fx1, ठीक है। और सुनिए, अब यहां पर फंक्शन की वैल्यू बड़ी भी और किसी पॉइंट पर इक्वल भी हो रही है,
किसी किसी पॉइंट पर इक्वल भी हो रही है, जैसे कि यहाँ पर देखिए फंक्शन की वैल्यू यहाँ तक के तो बड़ी मिली, यहाँ आगे से बड़ी मिल रही है, बट इस पॉइंट पर अगर आप देखेंगे तो इस पॉइंट पर कुछ पॉइंट्स यहाँ पर जो दिए गए हैं इस कर्व में, ठीक है, तो वहां पर आपको वैल्यूज बराबर भी मिल रही है, मतलब फंक्शन की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, x0 पे भी वही है, x1 भी वही है, और इसके अंदर आने वाले जितने भी पॉइंट है उन सब पे वैल्यू क्या हो रही है, कांस्टेंट हो रही है, ठीक है। तब ये फंक्शन क्या कहलाएगा, तब ये फंक्शन कहलाता है इट इज इंक्रीजिंग, ठीक है। ये फंक्शन कैसा है, इट इज इंक्रीजिंग, ठीक है। बात समझ में आ गई है, क्लियर है। और सेम चीज अगर आप आ जाए डिक्रीजिंग फंक्शन पे, अगर हम डिक्रीजिंग फंक्शन की बात करें बच्चों, ठीक है, डिक्रीजिंग की अगर हम लोग बात करेंगे, डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है, डिक्रीजिंग फंक्शन क्या है, अगर हम लोग डिक्रीजिंग फंक्शन की बात करें तो यहां पर क्या है, यहां पर अगर आप मान लेते हैं कि, ठीक है, एक फंक्शन लेते हैं, लेट y इज इक्वल्स टू एफ एक्स, ठीक है, बी अ फंक्शन, अगर आप एक फंक्शन लेते हो बी अ फंक्शन, ठीक है, इन एन इंटरवल, मान ली किसी इंटरवल में आप ले रहे हो, ठीक है, आई, और वो आई कैसा है, a कॉमा बी, तो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a कॉमा बी, सारे x क्या होंगे, a कॉमा बी के ही होंगे, जिसको चेक करेंगे, ठीक है। अगर क्या हो कि x1 की वैल्यू x2 से छोटी हो, बट फंक्शन की वैल्यू भी अगर छोटी हो जाए, मतलब fx2 की वैल्यू भी जो है फंक्शन की वैल्यू भी छोटी हो जाए, ठीक है, इसके fx1 से, देन इट इज डिक्रीजिंग फंक्शन, देन इट इज तब हम क्या कहेंगे, डिक्रीजिंग है। और कुछ पॉइंट्स पर क्या होगा, फंक्शन की वैल्यू सेम भी हो सकती है, जैसे कि आपने देखा था ये, ठीक है, यहां पर जैसे इंक्रीजिंग में कुछ पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू सेम थी, वैसे ही डिक्रीजिंग में भी क्या होगी, कुछ पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी, ठीक है। बात समझो, देन इट इज डिक्रीजिंग फंक्शन। तो ओवरऑल अगर आप बात करें, ठीक है, ओवरऑल अगर आप बात करें कि आपको क्या पता चला, अगर आप देखें तो आपको पता ये चला कि अगर x बढ़ रहा है, ठीक है, देन fx भी बढ़ रहा है, ठीक है, fx बढ़ रहा है। बात समझ में आ गई। तो ये फंक्शन कैसा है, ये फंक्शन कहलाता है इंक्रीजिंग फंक्शन, ये फंक्शन कैसा कहलाता है, इंक्रीजिंग। और अगर आप देखें x बढ़ रहा है, बट fx जो हो वो घट रहा हो, fx जो है वो क्या हो रहा हो, वो आपका घट रहा हो, ठीक है, वो अगर मान लिए घट रहा है, तब ये क्या कहलाता है, तब ये कहलाता है डिक्रीजिंग फंक्शन। बात समझ में आ गई, तब ये क्या कहलाता है, डिक्रीजिंग फंक्शन। तो आई होप कि ये इंक्रीजिंग और खाली डिक्रीजिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ में आ गया होगा कि भैया इंक्रीजिंग क्या है और डिक्रीजिंग क्या है। तो अब आइए, अब इसमें नई टर्मिनोलॉजी आती है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो अब हम लोग यहां पर सीखने वाले हैं, क्या सीखने वाले हैं, स्ट्रिक्टली, ठीक है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। बात समझ में आ गई, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। कहने का मतलब है अगर हम ग्राफ कुछ इस तरीके का ले लें, ठीक है, ग्राफ हम लोग इस तरीके का ले लेते हैं, कोई एक ग्राफ, ठीक है, ये मान लेते हैं, कोई एक ग्राफ ले लेते हैं कुछ इस टाइप का, ये मान लीजिए कि ये ग्राफ हम लोग ने ले लिया है, ठीक है, इस तरीके से ये एक्स एक्सिस मान लेते हैं, ये एक्स डैश मान लेते हैं बच्चों, ये वाई मान लेते हैं और ये वाई डैश मान लेते हैं। तो ये मान लीजिए ये कोई ग्राफ हमने इस तरीके का ले लिया, ठीक है, इसे हम कह रहे हैं कि ये y इज इक्वल्स टू एफ एक्स, कोई एक ग्राफ है। अब यहां पर गौर से देखो बच्चों, ठीक है, अब अगर आप यहां पर देखेंगे तो यहां पर देखेंगे, अगर वो यहां से स्टार्ट करते हैं, ये मान लीजिए कि x1 है, और यहां पर अगर हम लोग देखें ये मान लिए x2 है, यहां पर अगर हम लोग देखें ये मान लेते हैं x3 है, और यहां पे अगर हम लोग देखें बच्चों तो ये मान लेते हैं x4 है। तो आप देखिए हर एक x पे, ठीक है, बढ़ते हुए क्रम में वैल्यू भी क्या हो रही है, बढ़ रही है, ठीक है, वैल्यू भी अगर आप देखोगे तो वैल्यू भी क्या हो रही है, बढ़ रही है, ठीक है। कहने का मतलब है जैसे जैसे आप इधर x इंक्रीज करोगे, ठीक है, आप इंक्रीज करोगे, इधर y इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, मतलब fx की वैल्यू भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। बट कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं होगा, ठीक है, जिसपे वैल्यू या तो बराबर आ जाए या फिर घटने लगे, ठीक है, कोई बराबर आ जाए या फिर क्या करे, घटने लगे, कि fx1 और fx2 मान ली दो पॉइंट लेते, दो कभी भी बराबर नहीं आएंगे, मतलब आप देखेंगे कॉन्स्टेंटली ये वैल्यू क्या हो रही है, एक के बाद बढ़ती जा रही है। तो इसका मतलब ये वाला जो कर्व है, ठीक है, ये वाला जो ग्राफ है वो क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि ये दिया गया ग्राफ क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। जिस फंक्शन का भी ये ग्राफ होगा वो कैसा है, वो स्ट्रिक्टली कैसा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, ठीक है। बात समझ में आ गई, वो क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। अब आइए मैथमेटिकल क्या समझ में आया,
मैथमेटिकल ये समझ में आया है कि लेट, अगर मान लिए कि y इज इक्वल टू एफ एक्स कोई फंक्शन है और फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a कॉमा b किसी इंटरवल में ले रहे हैं, ठीक है, तो इफ अगर x1 ठीक से बड़ा x2 है, ठीक है, x1 छोटा है x2 से, हम कहें x2 x1 से बड़ा है, तब इसकी वैल्यू भी क्या हो रही है, वैल्यू भी बढ़ रही है, सिर्फ बढ़ रही है, ठीक है, बात समझ में आ गई, ना किसी पॉइंट पर इक्वल है और ना ही किसी पॉइंट पर घट रही है, सिर्फ बढ़ रही है, तब उस केस में हम कहेंगे ये फंक्शन कैसा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ठीक है। अब इसी के उलट सेम चीज अगर हम डिक्रीजिंग के लिए दिखाएं तो सेम चीज किसके लिए हो जाएगी बच्चों, सेम चीज डिक्रीजिंग के लिए हो जाएगी कि यहां पर कंटिन्यूसली क्या हो रहा होगा, ग्राफ घट रहा होगा, ठीक है, बात समझ में आ गई। तो अगर हम लोग देखें यहां पर बढ़ रहा था तो यहां पे कंटिन्यूसली ग्राफ क्या हो रहा है, घट रहा है। अगर यहां पे ले लेते हैं y इज इक्वल्स टू एफ एक्स फंक्शन, तो आप देख सकते हो यहां से कि यहां से क्या हो रहा है कि यहां से हर पॉइंट पर वैल्यू क्या हो रही है, घटते हुए मिल रही है, ठीक है। आप देखिए यहां पर अगर ले लेंगे, ये मान लिए x1 है, ये मान लेते हैं x2 है, तो आप देखेंगे हर पॉइंट पर, ठीक है, अब चाहे वो आप यहां पर ले लो तो हर पॉइंट पर वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। इसीलिए ये जो फंक्शन होगा ये क्या होगा, ये होगा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ठीक है, ये फंक्शन कैसा होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। तो इसकी कंडीशन क्या हो जाएगी, अगर आप इसकी कंडीशन की बात करेंगे तो इसकी कंडीशन ये हो जाएगी कि अगर आप, ठीक है, x1 इज लेस देन x2 लेते हैं, देन fx1 जो होगा वो ऑलवेज ग्रेटर देन fx2, तब हम क्या कहेंगे, दिस फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ठीक है, दिस फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो एसटीडी हमने यहां पर लिख दिया, ठीक है, बात समझ में आ गई। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग आपको ये समझ में आ गया होगा कि हर पॉइंट पर वैल्यू बढ़े, मतलब कहीं पे भी वैल्यू बराबर ना हो और कहीं पे भी वैल्यू कम ना हो, तो इसका मतलब वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, और हर पॉइंट पर वैल्यू क्या हो, घटे, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। आई होप कि ये चीज समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब यहां पर देखिए जो सीबीएसई में जितने फंक्शन दिए जाते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, वो कॉन्टिन्यूअस और डिफरेंशिएबल होते हैं। वो कैसे होते हैं, वो कॉन्टिन्यूअस होते हैं, 90% क्वेश्चंस आप देखें कॉन्टिन्यूअस भी होते हैं, और कैसे होते हैं, और डिफरेंशिएबल भी होते हैं। बात समझ में आ गई, क्लियर है। नॉन डिफरेंशिएबल वो जेई का कॉन्सेप्ट है, वो एडवांस लेवल का, थोड़ा अभी आगे और देखेंगे उसको, ठीक है, बात समझ में आ गई। अब देखिए हर टाइम तो आप हर फंक्शन का ग्राफ बना नहीं पाओगे, क्योंकि ग्राफ बना करके आप देखो कि कहां पर फंक्शन इंक्रीज कर रहा है और कहां पे फंक्शन डिक्रीज कर रहा है। तो न्यूटन ने डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट दिया था कि हम डेरिवेटिव से पता लगा सकते हैं कहां पर फंक्शन इंक्रीज कर रहा है और कहां पे फंक्शन क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो आइए जरा डेरिवेटिव का हम लोग यूज करते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये तो हमने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग समझा दिया, क्योंकि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ ही रहे हैं, तो यहाँ पर हम लोग डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट देखते हैं, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ डेरिवेटिव, बात समझ में आ गई, कॉन्सेप्ट ऑफ डेरिवेटिव, और इसको अदर वर्ड्स में हम लोग क्या कहते हैं, स्लोप भी कहते हैं, ठीक है। यहां पर आप स्लोप, कॉन्सेप्ट ऑफ स्लोप भी कह सकते हो। यहां पर आप क्या लिख सकते हो, कॉन्सेप्ट ऑफ स्लोप, ठीक है, बात समझ में आ गई। तो कॉन्सेप्ट ऑफ स्लोप भी यहां पर आप कह सकते हो, क्लियर ये चीज। अब मान लीजिए कोई एक ग्राफ ले लेते हैं, ठीक है, मान लीजिए कि ये हम लोग ने एक कार्टेशियन प्लेन ले लिया, ठीक है, इसके ऊपर हम कोई एक ग्राफ ले लेते हैं, ठीक है, बात समझ में आ गई। अब मान लीजिए कोई कर्व हमारे पास कुछ इस तरीके का है ये, ठीक है, ये हम लोग ने एक कर्व ले लिया, कर्व क्या ले लिया, ये y इज इक्वल्स टू एफ एक्स। हमने मान लिया कि ये हमारे पास क्या है, ये एक कोई कर्व है, ठीक है, y डैश हो जाएगा, ये y डैश हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ओरिजिन। अब हमको पता है, ठीक है, हमको क्या पता है कि अब किसी भी पॉइंट पर, ठीक है, किसी भी पॉइंट पर, जितने भी पॉइंट पर अगर हम देखें, किसी भी पॉइंट पर इस कर्व की जो टेंजेंट होगी, मान लीजिए ये टेंजेंट कुछ इस तरीके से हमने यहां पर खींच दी, ठीक है, ये मान लीजिए कि इस पॉइंट पर ये टेंजेंट है, ठीक है, ये इस पॉइंट पर टेंजेंट है, क्लियर। अब टेंजेंट एक्स एक्सिस से जो भी पॉजिटिव एंगल बनाती है वो उसका स्लोप कहलाता है, ये इसका स्लोप कहलाता है, या फिर हम इसे क्या कहेंगे, ये हम कहेंगे कि ये डेरिवेटिव है, ठीक है, ये क्या है, ये डेरिवेटिव है। डेरिवेटिव के कॉन्सेप्ट पे हम पढ़ करके आए। तो आप देखेंगे हर पॉइंट पर इसका जो डेरिवेटिव होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा, वो डेरिवेटिव क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, मतलब पॉजिटिव होगा। अब जो थीटा स्लोप होता है, बेसिकली स्लोप क्या होता है, अगर आप देखें तो स्लोप जो होता है वो स्लोप होता है m इज इक्वल टू tan थीटा, ठीक है, m इज इक्वल टू tan थीटा। और इस केस में थीटा कैसा है, थीटा अक्यूट एंगल है, ठीक है, थीटा कैसा है,
थीटा अक्यूट एंगल है। कैसा एंगल है? थीटा अक्यूट एंगल है। और अगर थीटा अक्यूट एंगल है तो बच्चों जो भी tan थीटा की वैल्यू आएगी वो ग्रेटर देन जीरो होगी। क्या होगी? ग्रेटर देन जीरो। मींस कि जो डेरिवेटिव है एफ डैश एक्स वो ग्रेटर देन जीरो होगा। तो इससे पता चला कि जो डेरिवेटिव अगर ग्रेटर देन जीरो है, इट मींस कि फंक्शन कैसा है? फंक्शन आपका इंक्रीजिंग है। ठीक है, फंक्शन कैसा है? फंक्शन आपका बच्चों इंक्रीजिंग है। तो आप देखिए हर पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर भी आप खींचोगे टेंजेंट, टेंजेंट जैसे यहां पे खींच लिया, ठीक है, इस पॉइंट पर आप टेंजेंट ले रहे हो, ठीक है, मान लो कि आपने किस पॉइंट पर टेंजेंट ले लिया? इस पॉइंट पर ले लिया, ठीक है। अगर आप इस पॉइंट की बात करोगे, ठीक है, इस पॉइंट पर भी लोगे तो यहां से भी ये क्या करेगा? ठीक है, ये पॉजिटिव एंगल बनाएगा। एक्स एक्सिस से क्या कर रहा है? पॉजिटिव एंगल बनाएगा। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग ग्राफ को ना देख करके अगर हम किसी भी फंक्शन का, किसी भी कर्व का अगर हम लोग देखें डेरिवेटिव ग्रेटर देन जीरो, इट मींस कि वो फंक्शन कैसा है? वो इंक्रीजिंग फंक्शन है। वो फंक्शन कैसा है बच्चों? वो फंक्शन आपका इंक्रीजिंग होगा। सेम केस किसके लिए हो जाएगा? डिक्रीजिंग के लिए हो जाएगा बच्चों। सेम केस की अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे छोटा सा अगर हम आपको बना करके दिखा दें, तो सेम केस अगर हम लोग देखें तो सेम केस डिक्रीजिंग के लिए भी होता है। ठीक है, किसके लिए होता है? सेम केस डिक्रीजिंग के लिए भी होता है। कैसे? अगर मान लीजिए कोई कर्व हमारे पास ये इस तरीके से कोई कर्व दिया गया है, ठीक है, ये क्या है? ये हमारे पास एक छोटा सा टुकड़ा ले लिया कर्व का, और ये क्या है? ये y इज टू मान लेते हैं कि एफ एक्स कोई कर्व है। अब अगर आप यहां पर टेंजेंट लेते हो किसी भी पॉइंट पर, मान लीजिए यहां पर इस पॉइंट पर टेंजेंट लेते हैं, ठीक है, इस पॉइंट पर आपने क्या किया? टेंजेंट ले लिया। ठीक है, इस पॉइंट पर आप टेंजेंट ले रहे हो, तो एक्स एक्सिस से जितना, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जितना ये एंगल बनाएगी वो एंगल कहलाता है ऑब्ट्यूज। एंगल कैसा होता है? ऑब्ट्यूज। बात समझ में आ गई? एंगल कैसा होगा बेटा? ऑब्ट्यूज। इसीलिए यहां पर अगर ये एंगल ऑब्ट्यूज है तो इट मींस क्या हो जाएगा? m इज टू tan थीटा होता है, और tan की वैल्यू लेस देन जीरो होती है 90 के बाद। 90 के बाद वैल्यू क्या हो जाएगी? लेस देन। ऑब्ट्यूज एंगल जैसे ही आया तो वैल्यू क्या हो जाएगी? लेस देन जीरो। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि जो डेरिवेटिव है अगर कर्व का वो लेस देन जीरो है, इट मींस के फंक्शन कैसा है? फंक्शन बच्चों डिक्रीजिंग है। ठीक है, इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं कि फंक्शन उसका कैसा है? फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, क्लियर ये चीज? आई होप कि ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का कॉन्सेप्ट यहां तक के आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? ये चीज क्लियर हो गई? अगर ये चीज क्लियर हो गई तो जल्दी से बताइए कि हाँ ये चीज क्लियर हो गई है। ठीक है, तो आइए जरा आगे चलते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट केस आता है नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग का। ठीक है, आइए तो अगर हम लोग यहां पर देखें, ठीक है, तो यहां पर अगर हम लोग एक कर्व ले लें कुछ इस तरीके से, ठीक है, साइन एक्स का जैसे हम ग्राफ बना लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि हम लोग किसका ग्राफ बना लेते हैं? एक कर्व हम लोग ने लिया है साइन एक्स, वाई इज टू साइन एक्स। ठीक है, बात समझ में आ गई? या हम कहें एफ एक्स इज टू साइन एक्स ले लेते हैं फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू, कहां से? जीरो से पाई में ले लेते हैं कि जीरो से पाई में बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो अब अगर आप यहां पर देखोगे, ठीक है, तो यहां पे इसको चाहे तो बढ़ा लो। ठीक है, ये ओरिजिन हो जाएगा, ये एक्स डैश है, और ये क्या है? ये x है, और इधर ये क्या हो जाएगा? y, और ये क्या हो जाएगा? y डैश। ठीक है, अब इसको गौर से देखिए। अब अगर आप यहां पर देखेंगे तो ये कर्व कुछ इस तरीके से इसका बनता है। ठीक है, बात समझ में आ गई? ये साइन एक्स का कर्व है, कुछ इस तरीके से बनेगा। यहां पर कितना हो जाएगा? यहां पे पाई हो जाएगा, और यहां पे कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 पाई, और ये कितना दिया गया? 0। अब आपको पता है कि ये π/2 होगा, क्योंकि साइन में मैक्सिमम वैल्यू जो होती है वो π/2 पे होती है, और मैक्सिमम वैल्यू की अगर हम लोग बात करें तो यहीं पर साइन π/2 मतलब वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी। क्लियर है ये चीज? बात समझ में आ गई? अब अगर हम इस इंटरवल की बात करें, ठीक है, अब आप ये देखेंगे ये फंक्शन कैसा है? ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। ठीक है, बात समझ में आ गई? अगर आप इस पार्ट को, इतने पार्ट को, ये यहां से लेकर के हम यहां तक के, अगर हम देखें यहां से लेकर के यहां तक के इस पार्ट को अगर हम काट करके नीचे बना ले, ठीक है, इस पार्ट को हम क्या करने जा रहे हैं? काट करके अगर हम नीचे बनाते हैं, फिर हम आपको दिखाते हैं। ठीक है, इसमें बेसिकली हो क्या रहा है? ठीक है, आइए यहां पर हम लोग देखते हैं। ठीक है, सिर्फ इतना ही हिस्सा बनाते हैं और यहां पर हम लोग देखने जा रहे हैं कि क्या हो रहा है। ठीक है, आइए देखते हैं। अब मान ली कि ये कर्व कुछ इस तरीके का हमको दिया गया था। ठीक है, तो यहां पर कितना है? यहां पे पाई है, और यहां की बात करें यहां पर, ठीक है, 0 है, और सबसे बड़ी वैल्यू आपको मिल रही है π/2 पे, जो कि 1 है। अब अगर हम लोग यहां पर स्लोप डाल दें, ठीक है, अगर हम यहां पर स्लोप डाल दें, ठीक है, तो यहां पे अगर हम लोग बात करें तो ये मान लीजिए कि स्लोप हमने डाल दी कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये एक्स एक्सिस पे ये स्लोप मान लीजिए पड़ी हुई, तो अगर आप देखेंगे इस पॉइंट पर स्लोप पड़ रही है, तो इस पॉइंट पर अगर आप देखेंगे तो डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? डेरिवेटिव एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 मिल रहा है। ठीक है, अगर आप यहां पर देखेंगे, यहां पर अगर आप स्लोप डालते हैं कहीं पर भी किसी भी पॉइंट पर, ठीक है, तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो यहां पर जो स्लोप मिल रहा है आपको
वो एफ डैश एक्स क्या है, वो एफ डैश एक्स लेस देन 0 है। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो आपको क्या पता चला कि ये यहां से यहां तक के, ठीक है, यहां से यहां तक के अपनी मैक्सिमम हाइट अटेंड किया। तो यहां से यहां तक के फंक्शन क्या है, इतना हिस्सा क्या है आपका इंक्रीजिंग है, इतना हिस्सा आपका क्या है इंक्रीजिंग है। और यहां से यहां के बाद ये डिक्रीज होने लगा, तो इतना पार्ट क्या है आपका, इतना पार्ट आपका डिक्रीजिंग है। ठीक है, बात समझ में आ गई, ये इंक्रीजिंग पार्ट है, ये डिक्रीजिंग है। बट अगर आप यहां पर इस पॉइंट पर टेंजेंट खींचते हो, अगर आप इस पॉइंट पे कुछ इस तरीके से टेंजेंट खींचते हो, तो यहां पे देखेंगे कि ये जो टेंजेंट है ये एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। और टेंजेंट का जो स्लोप है, ठीक है, वो स्लोप कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, कहने का मतलब है कि tan थीटा की जो वैल्यू हो जाएगी वो 0 हो जाएगी। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि स्लोप क्या हो गया हमारा, ठीक है, एफ डैश एक्स जो मिल रहा है वो 0 मिल रहा है। और इसी एफ डैश एक्स की 0 से ये पता चलता है कि इससे ये एक हमारा कैसा पॉइंट है, ये हमारा टर्निंग पॉइंट है। ये कैसा पॉइंट है, ये हमारा टर्निंग पॉइंट है। और टर्निंग पॉइंट का मतलब ये है कि यहीं से फंक्शन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। यहां तक तो इंक्रीज हो रहा था इस पॉइंट तक के, और इस पॉइंट के बाद से फंक्शन क्या हो रहा है, फंक्शन हमारा डिक्रीज कर रहा है। बात समझ में आ रही है। इस पॉइंट के बाद से जैसे ही आप बढ़ोगे, ठीक है, आगे इस π/2 के बाद से जैसे ही आप बढ़ोगे यहां पर, तो फंक्शन आपका डिक्रीज करने लगेगा। तो इसीलिए कहते हैं कि एफ डैश एक्स अगर 0 मिल रहा है तो हमें क्रिटिकल पॉइंट्स मिल रहे हैं जहां से पता चलता है कि फंक्शन हमारा क्या है, ठीक है, फंक्शन हमारा टर्न कर रहा है। ठीक है, इंक्रीजिंग टू डिक्रीजिंग या डिक्रीजिंग टू इंक्रीजिंग। अब यहां पर देख लो, यहां से फंक्शन ये क्या हुआ, इंक्रीज होता हुआ आया, ये फंक्शन यहां से इंक्रीज होगा, सॉरी डिक्रीज होता हुआ आया। फिर इस पॉइंट के बाद से फंक्शन देखोगे क्या करने लगेगा, फंक्शन बढ़ने लगेगा। बात समझ में आ गई, वैल्यू क्या होने लगेगी, बढ़ने लगेगी। तो इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, टर्निंग पॉइंट कहते हैं। और यहीं से, ठीक है, फंक्शन क्या होता है, कभी बढ़ता है, ठीक है, और इससे पहले क्या, इससे पहले बढ़ रहा था और इसके बाद क्या होगा, घटने लगेगा। अब देखिए, अब ये टर्निंग पॉइंट का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। तो कहीं कहीं पर क्या होता है, कहीं कहीं पर आपको डेरिवेटिव जो हो वो 0 भी मिलेगा, कहीं कहीं पर एक पल के लिए डेरिवेटिव क्या होगा, डेरिवेटिव आपको 0 भी मिलेगा। बट 0 मिलेगा इसका मतलब ये नहीं कि वो फंक्शन क्या है, वो फंक्शन जो है आपका, ठीक है, डिक्रीजिंग नहीं है, इंक्रीजिंग नहीं है। डेरिवेटिव के साथ साथ आपको साइन जरूर देखना है। ठीक है, आपको क्या देखना है, साइन जरूर देखना है। बात समझ में आ गई। साइन से ही पता चलेगा कि फंक्शन इंक्रीज कर रहा है या फिर डिक्रीज कर रहा है। क्लियर है। तो अब आप देखेंगे ये सारे फंक्शन क्या थे, कॉन्टिन्यूअस थे। अब कुछ नॉन कॉन्टिन्यूअस फंक्शन भी हैं, ठीक है, जैसे कि आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एफ एक्स इजुकल्स टू ये, ठीक है, या फिर आप कहें कि कुछ नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन भी है जैसे एफ एक्स इजुकल्स टू मॉड एक्स। बट ये फंक्शन कैसा होता है, ये फंक्शन इंक्रीजिंग होता है। ये फंक्शन कैसा होता है, ये फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो ये जेई का कॉन्सेप्ट है। अभी आगे हम लोग जब पढ़ेंगे तो हम ये आपको बताने वाले क्या है। अगर मान लीजिए कि एक ही इंटरवल में फंक्शन इंक्रीज भी कर रहा है और डिक्रीज भी कर रहा है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर फंक्शन क्या कर रहा है, इंक्रीज हुआ यहाँ तक के और फिर यहाँ तक के डिक्रीज हो गया। तो कहने का मतलब है अगर हम पूरे इंटरवल की बात करेंगे 0 to π, ठीक है, अगर 0 to π में हम बात करेंगे, 0 से π में अगर हम लोग देखेंगे x को, तो इसी में क्या हो रहा है कि फंक्शन इंक्रीज कर रहा है और फंक्शन डिक्रीज कर रहा है। तब हम इस केस में कहते हैं ना ही फंक्शन इंक्रीज करेगा ना ही फंक्शन डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब नाइदर इंक्रीजिंग है और क्या है, नॉर डिक्रीजिंग है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख भी सकते हैं कि इस केस में क्या होता है, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। तो कहने का मतलब है एक ही इंटरवल की अगर हम लोग बात करें, उसी में फंक्शन इंक्रीज भी करे और उसी में फंक्शन डिक्रीज भी करे, तो कंक्लूजन नहीं निकलेगा। इसका मतलब क्या है कि नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, कितना भी बढ़े और कितना भी घटे। तो ये कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग का। ठीक है, बात समझ में आ गई। आई होप कि ये चीज समझ गए होंगे आप लोग। ठीक है, तो आई होप कि इस जो है लेक्चर में आपको इतना समझ में आ गया। ठीक है, इसकी सारी चीजें हम लोग कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, और इसको शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और डिटेल में जानने के लिए, ठीक है, आप हमको कमेंट भी कर सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं, ताकि हम आपको और अच्छे से इसको समझा सकें। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का ये कॉन्सेप्ट है ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। स्लोप वाला कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया होगा कि स्लोप क्यों निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, और ग्राफ से हम कैसे पता लगाते हैं कि वो इंक्रीजिंग है या फिर डिक्रीजिंग है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है, जहां पर हम आपको क्वेश्चंस भी करके दिखाएंगे और उन क्वेश्चंस का ग्राफ बना करके भी दिखाएंगे कि कैसे वो इंक्रीज कर रहा है या फिर वो कैसे डिक्रीज कर रहा है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो आप इसको शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, तब तक के लिए बाय।